सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी क्षेत्रामिति की दूसरी क्लास। क्षेत्रामिति की दूसरी क्लास होगी। इससे पहले क्षेत्रामिति की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने वृत्त डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? वृत्त। वृत्त होता क्या है, वृत्त के फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन टाइप बदल बदल के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वृत्त से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहले आप इससे ये वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आपकी ये वीडियो क्लियर है तभी आपका ये बेलन जो आज पढ़ने वाले हो ये क्लियर होगा और इसके बाद जो शंख पढ़ने वाले हो वो भी क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको वृत्त पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है हमारा बेलन। क्या है हमारा? बेलन। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बेलन। दिक्कत मत लेना, समझ में आपको बिल्कुल अंत तक जरूर आएगा। आपको काम एक ही करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और जो नए व्यूअर आए हैं अभी ना वीडियो को लाइक करेंगे ना ही शेयर करेंगे, जब अंत में उनको वीडियो सबसे अच्छी लगेगी तब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना उनका फर्ज बनता है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपका टॉपिक जो है मेंसुरेशन की सेकंड क्लास, बेलन। अच्छा, बेलन पढ़ने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देख लेते हैं ना। तो जो सबसे पहला फार्मूला आता है वो होता है बेलन का आयतन। क्या आता है? बेलन का आयतन। आप लोग फार्मूले पहले लिख लीजिए, 2 या 3 फार्मूले हैं बस। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आपको पता है कि पाई आर का मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 22/7। और आर से आपकी क्या होती है, तो आपकी त्रिज्या होती है। आप आर से क्या होती है? त्रिज्या होती है। और एच से यहाँ पर एच बढ़ गया है, एच का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई। आप देखोगे कि पाई आर स्क्वायर, ये इतना फार्मूला किसका था? तो ये इतना फार्मूला था आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल, इतना फार्मूला। इसीलिए मैंने आपसे बताया है कि अगर आपने अभी तक वृत्त वाला फार्मूला नहीं याद किए हैं तो पहले वृत्त का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला, ठीक है ना। क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना क्लियर हो गया। अब एक फार्मूला और आता है आपका कि वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो जरा समझो। जो बेलन का तुम्हारा वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। यहाँ पर 2 पाई आर एच सबके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा। ये आप ऑलरेडी सभी क्लासों में सीख चुके हो कि एक चर और एक अचर राशि के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है। पाई आर का मतलब 22/7 ही हो जाएगा। आर का मतलब होता है आपका त्रिज्या, एच का मतलब होता है ऊंचाई। ये फार्मूले आप समझ लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दिक्कत कोई भी मत लेना, पूरा मैं अच्छे से डिस्कस कराऊंगा, बस आप वीडियो में निरंतर बने रहिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बिना टाइम वेस्ट के सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। कहा गया एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे समझना। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ लीजिए, बस आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया? एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो मैं जो दिया गया पहले उसको लिख लूंगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? वो दिया गया आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा मैं आपको लिख कर बताऊंगा। आप अगर पहला क्वेश्चन समझ गए तो आने वाले क्वेश्चन को आप ये सब लिखना जरूरी नहीं होगा, आप ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं। 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और हमको दे दिया गया बेलन की ऊंचाई, क्या दिया गया है? बेलन की ऊंचाई वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या? बेलन का आयतन। हमसे बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है ना।
अब हमको फार्मूला अगर याद है तब हम अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई तुम्हारा बेलन कुछ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, कुछ तुम्हारा बेलन ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, मान लेना वैसे बनेगा या नहीं बनेगा टेंशन मत लेना, लेकिन मान लेना आपका बेलन ऐसे बनता कि नहीं बनता। मैं कहूं बेलन का आधार क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे सर आधार ये हो जाएगा बेलन का, आप यही तो कहोगे कि सर बेलन का आधार ये हो जाएगा, यही तो होगा बेलन का आधार। तो ये आपको वृत्त के टाइप का लग रहा कि नहीं लग रहा, वृत्त लग रहा कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल भाई वृत्त लग रहा है। तो मैं कह दूं ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं कह दूं ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पूरा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो तुमको ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया गया आधार, तो वही तो तुम्हारा वृत्त का भी क्षेत्रफल है। अब मैं यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्षेत्रफल, तो हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया गया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कल मैंने वर्ग पढ़ा तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब बेलन ऐसे बनता है, तो बेलन मतलब ये जो होगा तुम्हारा आधार, ये आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहां दिया कितना गया, 100 वर्ग सेंटीमीटर, मैंने रख लिया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे दिया गया है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना दिया गया है, तो h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन मेरा होता क्या है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख लो आंसर आ जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर का मान है 100 वर्ग सेंटीमीटर, मैंने 100 रख लिया, गुणे h का मान कितना है 10, तो मैंने 10 रख लिया, बराबर। अब 100 दहम्मा कितना हो जाएगा, 1000 मेरा हो जाएगा परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बेलन के और शंकु के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कब, अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ गए हो तब, अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ गए हो तब क्वेश्चन बहुत आसान होगा। भाई जरा से गौर से समझिए इस क्वेश्चन को, जरा अच्छे समझ लीजिए। कहा गया था बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन आपका ऐसे तो बनता है, बेलन आपका ऐसे तो बनता है, ऐसे मान लिया मैंने, ऐसे मेरा बेलन बन गया। तो ये आपको देखोगे आधार यही तो होगा, यही तो आधार होगा। और मैंने बताया था ऐसे आपके कौन आकृति बनती है, ऐसे आपकी वृत्त बनती, और इसका एरिया दिया गया था क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का तो क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया था क्वेश्चन में। h बराबर 10, आयतन होता पाई आर स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, 1000 आ गया मेरा परम सत्य आंसर। समझ में आ गया, 1000 आ गया मेरा परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे से समझना और दिक्कत मत लेना, समझ में जरूर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो है उसकी वो 120 सेंटीमीटर है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन की अगर आप भावनाएं समझ गए हैं तो क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्वेश्चन लगाते। 2 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, दिया गया एक लंबवर्ती बेलन के व्यास, हमको व्यास दे दिया गया है, कितना व्यास दिया गया हमको 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया गया है, लंबाई दे दी गई है 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर हमको लंबाई दे दी गई है। अब यहां समझो, ये जो ड्रम बनेगा वो ड्रम तुम्हारा ऐसे ही तो बनेगा, वो ड्रम तुम्हारा ऐसे ही तो बनेगा भैया, ऐसे ड्रम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये ड्रम ऐसे बनेगा, तो ये लंबाई दे दी गई है, और लंबाई का मतलब है ऊंचाई ही तो दी गई है, तो इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं, h से लिख सकते हैं। भाई इतना लंबा है मेरा ड्रम, तो ये ऊंचाई तो है, नीचे से इतना ऊंचा है, तो ये h हो गया 120 सेंटीमीटर। इसीलिए मैं कहता हूं केवल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, केवल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। और अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए,
इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिए। यहां पर व्यास दिया गया है 55 सेंटीमीटर और हमको पता है कितने लीटर पानी आएगा। इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसके लिए हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। भाई आयतन ज्ञात करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कितने लीटर पानी आएगा। हम यही तो तभी तो बताएंगे कि इसके अंदर, ड्रम के अंदर कितने लीटर पानी आएगा। तो आयतन हमारा बेलन का होता क्या है, जरा एक बार कमेंट में बताना कि आयतन बराबर होता क्या। बेलन का आयतन क्या होता है, एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट में बताएंगे। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो जो आयतन होता है बेलन का वो क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता ना। अच्छा, अब यहां पर आर दिया गया। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं आर पता? नहीं पता। व्यास पता है और ऊंचाई पता, तो व्यास का आधा ही तो होता है आर, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो व्यास के आधा होगी। तो मैं आर की वैल्यू अगर बताऊं तो 55/2 हो जाएगा, बराबर अगर सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 पंची 10, 27 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो अब यहां पर मान रखेंगे, हम मान रखेंगे। पाई आर का मान कितना होता है? वो होता है आपका 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है? तो 27.5 गुणे 27.5 हम 2 बार लिख सकते हैं। 27.5 गुणे हमारा हो जाएगा 27.5। समझ रहे हो ना? अब क्या करेंगे? ऊंचाई कितनी है? 120, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी 120। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे और यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। यहां भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको काट लेंगे। 5 दूनी हो जाएगा मेरा 10 और 55 हो जाएगा 25। 2 बचा 25 हो गया, 55 कितना हो गया? 25। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 55 25 और 55 25। ठीक है ना? अब इसको हम काट भी सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 6 12, 60 आ गया। 2 1 कम 2, 2 3 6 30 आ गया। नीचे मेरा कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बच गया? तो ऊपर बच गया आपका 22 गुणे 55 गुणे 55 गुणे 30। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग इसका मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसका गुणा हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 19,500 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 19,96,500। समझो जरा कितना आ जाएगा? 19,96,500। आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैंने बताया था मेंसुरेशन पढ़ने से पहले आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 22 55 55 30 का गुणा कराओगे तो 19,96,500 आएगा। और बटे में यहाँ कितना बचा था? 7। भैया 7 है तो बचा था, तो बटे में क्या हो जाएगा मेरा? 7। अब यहां से हम इसको काट भी सकते हैं। चलिए इसको काट के बताइए कितना हो जाएगा। अगर 19,96,500 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 कम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, बचा आपका यहाँ पर 5 59 हो गया, 57 हो गया आपका 56, 3 बचा 36 हो गया, 7 25 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 बचा 10 हो गया, 7 1 कम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी 28 52 14 और 28 कितना आ गया? 28 52 14.28। इतना ही तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना ही तो आ जाएगा। बताओ भाई, साथ में सब लोग सॉल्व किया करो, साथ में सब लोग सॉल्व किया करो, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन एक बात जरा गौर से समझना, ये आया है 28 52 14.28, ये आपका घन सेंटीमीटर में आया है। किसने आया है? घन सेंटीमीटर में। और हमको लीटर में बताना था, क्वेश्चन में आपने पढ़ा लीटर में, तो सिंपल इसको हम 1000 से भाग कर देंगे, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगर 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव यानी 1000 ऐसे लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता? 3 जीरो होते 1000 में, तो 3 अंक पहले दशमलव ले आएंगे बस। यहाँ 1 2 3 इतने अंक पहले ले आएंगे, तो हमारा जो आ जाएगा हो जाएगा 285.21 लीटर। अगर लीटर में पूछा है तो ये आंसर, अदरवाइज हमारा ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ, क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? एक बार और समझो भाई। एक कोई ड्रम था जिसका व्यास 55 सेंटीमीटर था, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर थी। ड्रम ऐसे बनता है, मैंने ड्रम ऐसे बना दिया।
ऐसे तो बनता। ये ऊंचाई का मतलब ये आपकी हाइट हुई, लंबाई का मतलब हाइट, तो मैंने लिख लिया 120 सेंटीमीटर। अब व्यास पता था, त्रिज्या निकाल लिया, व्यास बटे 2 यानी 27.5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालना, तो आयतन होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान 22/7, आर का मान 27.5 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिख दिया। और गुणे मैंने 120, मैं काट पीट कर मेरा बचा 22 × 5 × 5 × 30 और बटे में नीचे 7, इसका गुणा करा दिया तो आ गया 1996 500/7। इसको काटा तो आ गया 28 52 14.28। ये आया घन सेंटीमीटर में। किसमें आया? घन सेंटीमीटर में। क्यों आया जरा समझो। ये आपका वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया था और ये सेंटीमीटर में दिया गया था। तीनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैंने यहाँ पर लीटर में बताना था, 1000 से भाग कर दिया तो 285.21 लीटर आ गया मेरा राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ में आ गया। देखिए मानता हूँ ये सब कुछ चीजें यहाँ पर दिक्कत वाली हो सकती हैं, लेकिन मेरे दोस्त दिक्कत मत लीजिए, ये आपकी समझ में जरूर आएगा। बस आप मन से देखिए। बस कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप दोबारा से उसी चीज को देखोगे तो 110% आपको समझ में जरूर आएगी। ठीक है ना? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। चलो बहुत अच्छे। ऐसे भैया आप लोग समझते रहिए, बस निरंतर आप लोग समझते रहिए, समझ में आपके जरूर आ जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का तथा 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप क्वेश्चन की भावनाएं समझ गए हैं तो क्वेश्चन आप लगा लोगे, क्वेश्चन आप लगा लोगे। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन कहा गया 3 मीटर व्यास का, तो कुएं का व्यास कितना है? व्यास कितना हमको दिया गया है? व्यास, तो व्यास दिया गया है 3 मीटर। व्यास दिया गया है 3 मीटर। अच्छा आगे क्या कहा गया है? 14 मीटर गहरा है। अब जरा एक बात समझो, मैं बता दूं यह तुम्हारा क्या बन जाएगा? कुआं। ये मैंने बता दिया तुम्हारा क्या बन गया? कुआं बन गया। अब कुआं गहरा है मतलब ये इसकी गहराई होगी कि नहीं होगी? ये अंदर इसकी गहराई होगी तो नीचे से ऊपर की ऊंचाई तो होगी। तो कहने का मतलब जो गहराई है हम उसको ऊंचाई भी तो कह सकते हैं, यानी एच से उसको लिख सकते हैं। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी कुएं की? वो हो जाएगी 14 मीटर। कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। और आगे क्या दिया गया हमको? और क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको? घन मीटर दर से खोदने पर कितना रुपया खर्च होगा? 30 रुपया प्रति घन मीटर। एक घन मीटर पर 30 रुपए खर्च होते हैं। 30 रुपया खर्च है, एक घन मीटर पर 30 रुपया खर्च है। तो टोटल आपको बताना कुएं को खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। टोटल कुएं को खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। भाई देखो, अब अगर टोटल हम कुएं को खोदेंगे तो इसका कहने का मतलब यहां से लगाकर इस तक पूरा कुआं खोदेंगे तो हम कुआं का क्या पता कर रहे हो? लें आयतन। अगर कुएं का हम आयतन पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि अगर 30 रुपये एक घन मीटर पे है तो टोटल घन मीटर पे कितने रुपए होगा। आसान है, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। देखिए मैं क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग समझिए। व्यास दिया गया है 3 मीटर, तो त्रिज्या हम पहले निकाल सकते हैं। मेरी r बराबर क्या होती है? r बराबर होता है d/2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यहाँ व्यास कितना है? व्यास है 3 और बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काट देंगे तो आएगा 1.5 मीटर। 1.5 क्या आ जाएगा मेरा? मीटर। और ऊंचाई 14 मीटर। तो हम क्या कुएं का आयतन बता सकते हैं? बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तब हम क्या लिख लेंगे? कुएं का आयतन। कुएं का आयतन। और कुएं का मेरा आयतन होता क्या है? कुएं का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई कुआं आपका बेलनाकार है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे, पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है? 1.5 गुणे 1.5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 गुणे 1.5। अच्छा यहां पर केवल आर एक ही बार है लेकिन घात 2 है, तो ये मत समझना सर जी आर एक बार लिख दो घात 2 लगा दो, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि घात जितनी होती उसका मतलब उतनी बार गुणा। तो 1.5 गुणे 1.5 गुणे ऊंचाई कितनी है?
14 मीटर। तो यहाँ से हम ऊंचाई अब निकाल लेंगे आयतन। मैं इसको सॉल्व करूं, बताओ सॉल्व करूं। इसके नीचे बटे 1 मानूंगा, इसके नीचे बटे 1 मानूंगा, दशमलव हटाऊंगा, 0 बढ़ा लूंगा, दशमलव यहाँ हटाया, 0 बढ़ा लिया। अब इसको काट देंगे, 2 पंची 10 और रहा जाएगा, रुको 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। यहाँ भी काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। इस 2 से इस 14 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, यही तो। फिर 7 से 7 को काट देंगे। अब मेरा नीचे कितना बचा, 22 गुणे 3 बटे 2। इस 2 से 11 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ऊपर बचा 11 गुणे 3 तो हमारा जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तियां 33, 33 तियां 99 घन मीटर आ जाएगा मेरा आयतन। कितना आ जाएगा, 99 घन मीटर मेरा क्या आ जाएगा, आयतन। अच्छा, अब जब 99 घन मीटर मेरा आयतन है और 1 घन मीटर में 30 रुपए लगते हैं, 1 घन मीटर की खुदाई करने पर 30 रुपए लगते हैं, तो टोटल कुआं का आयतन है 99 घन मीटर। कितने रुपए खर्च होंगे, 99 गुणे 30। तो हम 99 में हम टोटल उस तरफ हम थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा साफ करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ लेना बस। देखिए, अगर 1 घन मीटर में कितने रुपए लगते हैं, 50 30, तो 99 घन मीटर में मैं लिख लूंगा कुएं की खुदाई में कितने रुपए लगेंगे, कुएं की खुदाई में तो हो जाएगा 99 और गुणे का कितना हो जाएगा 30। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आ गया 2, 9 त्रिक 27 और 2 कितना हो गया 29, और 1 0 यहाँ पर लिख लेंगे रुपए। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2970 रुपए इज माई राइट आंसर। 2970 रुपए इज माई करेक्ट आंसर। 2970 रुपए इज माई राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे। देखिए, यहां पर आपको मैं मानता हूं प्रॉब्लम होगी, यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। इसको ऐसे बता दे, थोड़ा सा ऐसे, तो समझो। इसको मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट विधि में बता रहा हूं, समझिए। देखिए, यहां पर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं यहां पर लिखता 22/7 गुणे। अब मैं यहां पर 1.5 2 बार ना लिखता। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यानी इसका वर्ग करने जाऊंगा तो 25, 5 1 कम 5 2 7, 1 पंचे 5, 1 1 कम 1, तो 5 7 5 12, 1 1 2, कितना आ जाता 22.5, कितना आ जाता 2.25, कितना आ जाता 2.25। तो इसके स्थान पर मैं 2.25 रख लेता। गुणे ऊंचाई मेरी कितनी थी 14, तो 14। अब इसको हम काट लेते, इसको काटेंगे तो कितना आ जाता भाई बताओ। इसको काटेंगे तो दशमलव बटे 1 इसके नीचे मानेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 फिर ऊपर बचा तो 5 चौके 20, 25, 5 चौके 20, 5 9 45, और यहां हो जाता 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 7 से 7 आपका कैंसिल, 2 1 कम 2, 11 दूना 22, 11 9 99। ये इतना भी यहां पर आता। देखिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई मेरे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना अच्छा आप समझोगे। आप एक काम करना, आपको अगर ऐसे नहीं लग रहा ना तो ऊपर वाले का गुणा करा लेना, नीचे वाले का गुणा करा लेना, जो परिमेय संख्या है कि उसको डिवाइड कर लेना, तो 99 घन मीटर ही आ जाएगा। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, बोलो अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आपके, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए, अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। देखिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है, तब आप भाई मेरे खेलने लगोगे, तब आप मेंसुरेशन से खेलने लगोगे, ठीक है ना। चलिए, अगला जो होगा मेरा 4 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की धारिता घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। अच्छा, तो बेलन की लंबाई कितनी दी गई है, तो लंबाई दी गई आपकी 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है आपको, तो चौड़ाई दे दिया गया है भाई मेरे 7 सेंटीमीटर।
चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठ बताना है। क्या बताना है आपको? वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आपको बताना है। क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। अच्छा जरा एक बात समझो, एक बात समझो जरा, यहां पर बात किया गया है आयताकार। आपका कोई एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उससे बने बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। मैंने मान लिया यह हमारा क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? ये मेरा कागज। क्या हो जाएगा? एक ये मेरा कागज का टुकड़ा, कागज तो कहा गया, एक कागज का टुकड़ा जो कि है मेरा कैसा? तो क्वेश्चन में मेरे को आयताकार दिया गया और आप ये जानते भी हो कि जो कागज का टुकड़ा होता है मेरी कॉपी का वो आयताकार ही होता है। अब दिया गया इसकी लंबाई कितनी? 17 सेंटीमीटर। तो लंबाई ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी इसकी कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और बताया गया चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी ये क्या हो जाएगा? मेरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? कहा गया इसको घुमा के, कैसे इसको घुमा के बनाया जाता है, इसको घुमा के बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि यहां पर उससे बने बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा जरा एक बात बताओ, क्या आपको यहां पर आर का मान पता है? यानी त्रिज्या पता है कितनी हो जाएगी? नहीं पता। ये कागज है, ये मैंने कह लिया मेरा कोई कागज है। इस कागज को घुमा के क्या बनाएंगे? बेलन। चलिए इस कागज को मैंने घुमा के क्या बना लिया? बेलन बना लिया। कुछ इस तरह मैंने इसको घुमा के बेलन बना लिया, दिख रहा ना? कुछ इस तरह घुमा के बेलन बना लिया। अब इस तरफ हम कागज को अगर घुमाएंगे तो मेरा ऐसे कागज बन जाएगा, एक ऐसे बेलन बन जाएगा, ठीक है ना? ऐसे बन जाएगा बेलन। कहने का मतलब आपका बेलन ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहां से जरा समझो, ये आयत था, उसको घुमा दिया कागज को तो बेलन बन गया। तो ऊपर जो होगा वही तो मेरी त्रिज्या होगा, ऊपर जो होगा वही तो मेरी त्रिज्या होगा। तो कहने का मतलब जो चौड़ाई है उसको त्रिज्या कह सकते कि नहीं कह सकते? भाई इसको घुमा के बनाया गया है, जब इसको घुमा के बेलन बनाया गया तो जो चौड़ाई होगी वही तो त्रिज्या होगी। तो कहने का मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई दिया गया है इसको हम आर भी कह सकते हैं, यानी त्रिज्या भी कह सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। जरा अच्छे से समझना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और ये थी हमारी लंबाई, ये लंबाई ही तो थी कागज की, और यही तो हमारी हो जाएगी ऊंचाई। कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर। तो जो लंबाई दिया गया था इसको हम h बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 17 सेंटीमीटर। बस ऊंचाई पता है, आर पता है, तो वक्र पृष्ठ बहुत आराम से बता सकते हैं। लगाने का प्रयास कीजिए। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है। और आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए, आप इसको लगाने का प्रयास करिए। चलिए लगाने का प्रयास करिए भैया। देखिए यहां पर बेलन का जो आपका आयतन वो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। पाई आर का मान होता है 22/7, आर का मान पता है 7, एच का मान पता है 14, 17। बस मान रख दो। यहां हो जाएगा 2 गुणे पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 17 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 17। अब इसको सॉल्व कर लें। 7 से 7 मेरा क्या हुआ? कट गया। 22 दूना 44 और 44 गुणे 7। अगर हम लोग 44 का गुणा 7 17 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 के 8 हासिल आ गया 2, 7 चौके 28, 2 हो गया आपका 30, 1 चौके हो गया 4, 1 चौके 4, 8 हो गया, 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 748। यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 748। कितना आ जाएगा? 748 घन मीटर, 748 घन सेंटीमीटर, 748 घन सेंटीमीटर। अच्छा घन सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? ये आया वक्र पृष्ठ। जरा समझना मेरे दोस्त, ये क्या आया है मेरा? वक्र पृष्ठ। और क्वेश्चन में आपसे आयतन भी पूछा है। क्या पूछा है? आयतन भी। अब हमको वक्र पृष्ठ पता चल गया तो आयतन तो आसान, आयतन तो हमने भैया ज्ञात कर लिया, सॉरी वक्र पृष्ठ तो हमने ज्ञात कर लिया।
किसका? जो बेलन बना है मेरा कागज को मोड़ने से, उसका मैंने वक्र पृष्ठ तो ज्ञात कर लिया। अब आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन हम जैसा कि पता है हमको कि आयतन मेरा होता क्या है, तो आयतन जो मेरा होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, मान रख देंगे। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मतलब कितना है 17, आर का मतलब कितना है 7, तो हो जाएगा 7 गुणे 7। एच का मतलब कितना 17, तो गुणे हो जाएगा मेरा 17। 7 से 7 कैंसिल, 17 और 22, तो यहाँ पर मैं गुणा करा लूँ तो हो जाएगा मेरा 22 गुणे 7 7 49 के 9 हासिल आ गया 4, 7 एकम 7 4 11, 22 गुणे 119 कर लोगे आप लोग तो जो आएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 22 गुणे 119 कर लोगे जो आ जाएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से समझना, आप कुछ नहीं था क्वेश्चन में भाई, वक्र पृष्ठ मैंने ज्ञात कर लिया। अब आयतन बताया था, तो आयतन मेरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसको भी ज्ञात कर लिया। ये हो गया आयतन, ये हो गया वक्र पृष्ठ, दैट्स सॉल्व। मेरा जो आंसर था वो आ गया फाइनली। तो चीजें क्लियर है ना, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जो कि होगा आज का 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तब आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब केवल आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ जाइए, फिर आप क्वेश्चन के साथ खेलने लगोगे और आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 5वां नंबर सवाल है, आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया गया है, यानी हाइट दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर। हमको बताना संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बताना हमको कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हमको बताना है कितना हो जाएगा। लग जाइए काम पे और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लग जाइए काम पे और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए जल्दी निकालिए। देखिए मैं आपको इतना पहले फार्मूला बता दूं, जो संपूर्ण पृष्ठ का होता है आपका फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपका होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपका होता है 2 प्लस आधार गुणे हाँ नहीं सॉरी रुको, जो होता है वक्र पृष्ठ होता है, यहाँ पर होता है 2 प्लस वक्र पृष्ठ गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये होता है आपका फार्मूला। 2 प्लस वक्र पृष्ठ गुणे आधार का क्षेत्रफल, यही होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको पता हो जाएगा कि अगर आप वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उन दोनों का गुणा करा के अगर 2 जोड़ दोगे तो वही मेरा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, वही मेरा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 प्लस वक्र पृष्ठ गुणे आधार का क्षेत्रफल। समझ लिया? अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, दिक्कत मत लेना, दिक्कत लेना बिल्कुल मना है। देखिए आर पता है, एच पता है, तो क्या मैं बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आप लोग बताएं, जरा कमेंट करके बताएं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट में बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, अरे भैया 2 पाई आर एच नहीं जानते हो, ये होता है। अरे मान रख के तो क्या मैं वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं हम। 2 गुणे पाई आर का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है? आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो गुणे 7 गुणे एच का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो गुणे हो जाएगा मेरा 14। बस सॉल्व कर लें इसको,
7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, और 44 का अगर 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। अगर 44 का 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया, 1 4 चौके 16 1 17, 1 चौके 4 1 चौके 4, 6 हो गया, 7 4 11, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 616। कितना आ गया 6 7 4 11 का 1 4 5 1 616, कितना आ गया 616। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जरा समझो, बेलन मेरा ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, बेलन मेरा ऐसे बनता। तो क्षेत्रफल का मतलब मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप ऐसे ये चीज ज्ञात करोगे। यही तो मेरा एरिया होता है क्षेत्रफल, और ये मेरा वृत्त है। अगर मैं इसको नीचे पूरा साफ कर दूं तो ये आपको एक वृत्त लग रहा है कि नहीं लग रहा, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, बताओ मेरे दोस्त, यही तो होता है भाई। जरा जल्दी से कमेंट में बताइए, यही होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर का मतलब कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर कितना है मेरा, देखो जरा, आर है 7, तो 7 का स्क्वायर, यानी हम इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हैं ना। 7 से 7 कैंसिल, 22 सतह कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया है 114। अब क्षेत्रफल पता है, वक्र पृष्ठ पता है, तो संपूर्ण पृष्ठ आराम से बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है मेरा, तो होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस का 2 गुणे मेरा होता है क्षेत्रफल, गुणे क्या होता है क्षेत्रफल। फार्मूला रख देंगे, वक्र पृष्ठ कितना आया है 616, तो 616 प्लस का 2 गुणे का ये कितना हो जाएगा मेरा 154, तो मेरा हो जाएगा 154। अब 154 दुगना कितना होता है, 4 दूनी 8, और ये हो गया 15 दूना 30, 308 प्लस का कितना हो जाएगा 616। अब 616 में 308 जोड़ देंगे तो 6 3 9, यानी हो गया 900, और यहाँ पर 916 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 और 1 1 2, 924। कितना आ जाएगा 924। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 924 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 924 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा राइट आंसर, वर्ग सेमी आ जाएगा मेरा राइट आंसर, 924 वर्ग सेमी। देखिए चीजें क्लियर हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चन। कहा गया था एक आयताकार बेलन की लंबाई 7 है और चौड़ाई 14 है, और आपको पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2, यानी वक्र पृष्ठ प्लस 2 और गुणे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात किया, इतना आ गया 154, वक्र पृष्ठ ज्ञात किया 616, फार्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। इतनी आसानी से आंसर आ गया। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर आपको सूत्र पता है और आप क्वेश्चन की भाषा समझ गए हो, तब आप क्वेश्चन को पूरा हवा टाइट कर दोगे, क्वेश्चन की पूरी क्वेश्चन की हवा टाइट कर दोगे। लेकिन कब, जब सूत्र पता है और भाषा आप समझ गए, लैंग्वेज समझ गए, तब। चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, 6 नंबर क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की भावनाएं समझ लीजिए, क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन की भावनाएं समझ लीजिए और मेरे दोस्त क्वेश्चन आपका लग गया, एकदम आसानी से क्वेश्चन आप लगा लोगे। इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कतई जहर बन जाएगा क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन कहा गया है कि लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठ कितना दिया गया भैया 1320 वर्ग सेंटीमीटर, 1320 वर्ग
सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया आपको, ऊंचाई दी गई 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आपसे त्रिज्या पूछा है, आपसे त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू पूछा है कितना हो जाएगा, r की वैल्यू पूछा है कितना हो जाएगा। चलो समझो, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया 1320 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और साथ में आप भी सॉल्व करिए। यहां पर बेलन की वक्र पृष्ठ की वैल्यू दी गई कितनी 1320 वर्ग सेंटीमीटर, और एक्चुअल में होता क्या है मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है क्या फार्मूला, तो वो होता है आपका 2 पाई आर एच, यही तो होता है 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बस रखो बेलन के वक्र पृष्ठ की वैल्यू कितनी दी गई है 1320, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1320 बराबर इस तरफ कितना दिया गया, मैं इस तरफ मान रखूंगा 2 गुणे पाई आर का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर हमको ज्ञात करना है त्रिज्या, तो आर तो ऐसे ही चलेगी, और गुणे एच का मान कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने रख लिया 15 सेंटीमीटर। बस अब आप सरलीकरण पढ़ चुके हो, जो जो उधर से फालतू है उसको इधर ले आओ, भाई आर की वैल्यू निकालना है तो जो जो आपका फालतू है उसको इधर ले आओ, 2 गुणे में है हो जाएगा बटे में, समझना जरा 2 गुणे में था आ गया बटे में, 22/7 एक परिमेय संख्या जो कि गुणे में है, और मैंने बताया था परिमेय संख्या अगर गुणे में है उसको इस तरफ लाते हैं तो कुछ नहीं होता है, वो जस्ट उल्टा हो जाता है। 22 ऊपर था तो 22 आपका नीचे आ जाएगा, 7 नीचे था वो आपका ऊपर चला जाएगा, बचा 15 जो कि मेरा गुणे में है वो हो जाएगा बटे में। बस इस तरफ कितना बच गया, इस तरफ आपका केवल r बच गया, बस भाई सब तो इस तरफ ले आए तो केवल r बच गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा जरा समझो। इसको हम ना 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छंग हो गया 12, 2 छंग 12 हो गया, 0 बच गया आपका, 11 1 कम 11, 11 छक्का 66, 60 बच गया आपका। तो मैं नीचे एक स्टेप और बढ़ाए ले रहा हूँ, ऊपर बच गया आपका 7 गुणे का 60 बटे नीचे बच गया आपका 7 गुणे का 15 बराबर का इस तरफ बच गया आपका r, क्या बच गया r, काट लें 7 नीचे 7 ऊपर कट गया, 15 1 कम 15, 15 चौके 60 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। सिंपल था क्वेश्चन, r बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि हो गया मेरा परम सत्य आंसर, जो कि हो गया मेरा परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और जो नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास डेली का डेली आती रहे। और हाँ, कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो पाई थी, जिससे हम स्टूडियो पर आ ही नहीं पाए थे, तो मैंने वीडियो कल आपको लिए नहीं बना पाया। तो दिक्कत मत लेना, अगर एक आधे दिन वीडियो भी नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता होगा कि आने वाले मंडे को, आने वाला मंडे यानी सोमवार को, जितने भी मेरे साथी कमेंट कर रहे थे, जितने भी मेरे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर हमको फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन करा दीजिए, तो सुनो, तो एक बार सुन लो, क्या सोमवार को जो आने वाला सोमवार है 1 बजे से लेकर 1 बजे से लगातार 4 घंटे आपकी मैथ मैराथन है, आपकी मैथ मैराथन क्लास है, समझ लेना जरा। आपकी 1 बजे से लगातार 4 घंटे आपकी मैथ मैराथन होगी, वो केवल आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, केवल आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। अगर जिसने ये पूरी क्लास अटेंड कर ली, इस क्वेश्चन में समथिंग में 150 प्लस 150 प्लस प्रश्न कराऊंगा आपको, 150 प्लस प्रश्न कराऊंगा आपको, और 150 प्रश्न जो कराऊंगा उन्हीं में से आपका पेपर बनेगा, उन्हीं में से आपका पेपर बनेगा, ठीक है ना।
आपका पेपर इन्हीं प्रश्न में से मिलेगा। इसी मैराथन की क्लास अगर आपने पूरी अटेंड कर लिया तो मैं कहता हूं मैथ में आप 25/25 लेकर आओगे, ये कोई नहीं रोक सकता है। दिक्कत मत लेना, मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो किया है, आपको मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। देखिए पीएनपी ने साफ अपडेट दे दिया है कि मैं बिना परीक्षा के मार्कशीट नहीं दूंगा, मैं बिना परीक्षा के अंक पत्र नहीं दूंगा, तो परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। डेट चाहे जब आए, नो टेंशन। ये मैराथन क्लास से आपका गणित का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। डेट मत भूलना, सोमवार, दिन मत भूलना सोमवार, ठीक है ना। सोमवार को 1 बजे दोपहर से लगातार 4 घंटे क्लास चलेगी। टोटल 150 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन अब आता है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छे से समझना।